आज हम गवर्नेंस के एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो राजनीति को नारों से निकालकर नतीजों की तरफ ले जाता है। ये असल में पब्लिक सर्विस और लीडरशिप का एक डेटा पर आधारित एक स्ट्रक्चर्ड नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल हम सबके मन में अक्सर आता है कि हम राजनीति को चेहरों की पूजा से निकालकर काम यानी परफॉर्मेंस के आधार पर कैसे परख सकते हैं। ये एक बहुत आम फ्रस्ट्रेशन है और इसका जवाब खोजना ही होगा, क्योंकि देखिए, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे शासन का जो असली मकसद है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो इसका सबसे पहला कदम है पॉलिटिकल शोर शराबे से ऊपर उठना। रोज की बहस, टीवी की चिल्ला-चोट और सोशल मीडिया के हंगामे को पीछे छोड़कर हमें उन चीजों पर फोकस करना होगा जो गवर्नेंस के लिए सच में मायने रखती हैं, वो चीजें जो लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। देखिए, यहां राजनीति के दो अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ वो आम नजरिया है जो सिर्फ चेहरों और छोटी मोटी चुनावी जीत हार में ही फंस कर रह जाता है। ये कभी ना खत्म होने वाला एक चक्कर है। और वहीं दूसरी तरफ एक सिस्टम लेवल का नजरिया है जो सिस्टम को सुधारने और लंबे समय के पब्लिक फायदे पर ध्यान देता है। सारा फर्क इसी नजरिए का है। हमें चेहरों से हटकर सिस्टम पर ध्यान लगाना होगा। तो सवाल यह है कि इस भटकाव से निकला कैसे जाए। यहीं पर गवर्नेंस कंपास की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा फलसफा है, एक ऐसी सोच है जो हर राजनीतिक काम को एक साफ दिशा और एक मजबूत मकसद देती है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि सत्ता अपने आप में मंजिल नहीं बल्कि एक जरिया है। और इस कंपास की नींव है शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग। अब इसका मतलब बहुत साफ है। चुनाव कोई अंत नहीं है बल्कि एक जनादेश की शुरुआत है। एक ऐसा जनादेश जो कहता है कि अब डेटा का सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करके पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाओ और नतीजों को नापो। ये सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, ये एक ऐसा वादा है जिसे ट्रैक किया जा सकता है। और ये पूरी सोच इस एक लाइन में सिमट जाती है, राजनीति से परे उद्देश्य। मतलब बिल्कुल साफ है, पॉलिटिकल पावर का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ असरदार और जिम्मेदार शासन होना चाहिए, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। बस यही आखिरी लक्ष्य है। चलिए अब इसे जमीनी हकीकत में उतार कर देखते हैं। इस प्रोसेस का नाम है जमीन से संकेतों तक। ये वो प्रैक्टिकल तरीका है जो लोगों की जरूरतों को एक ऐसी ठोस जानकारी में बदल देता है जिस पर एक्शन लिया जा सके। कह सकते हैं कि ये भावनाओं को तथ्यों में बदलने का एक विज्ञान है। हर चीज की शुरुआत होती है जमीन की नब्ज को समझने से। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका असली मतलब है लोगों की रोज की कमाई, मौसम का बदलना और उनके रोजमर्रा के मान सम्मान को गहराई से समझना। यह समझना कि एक किसान के लिए बारिश के क्या मायने हैं या एक छोटे दुकानदार पर किसी नए नियम का क्या असर पड़ेगा। तो फिर लोगों की चिंता को एक्शन की क्लैरिटी में कैसे बदला जाए, इसके 4 सीधे साधे कदम हैं। पहला, लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुने। दूसरा, उनकी तरक्की में जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें पहचानें। क्या वो एक टूटी हुई सड़क है या कोई उलझा हुआ सरकारी प्रोसेस। तीसरा, इन बातों को डेटा में बदलें। और आखिर में लीडरशिप के लिए एक साफ सिग्नल तैयार करें ताकि सही फैसले हो सकें। और इस पूरी प्रक्रिया की एक ऐसी बुनियाद है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता, सहमति से जानकारी। यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि हमारा एक बुनियादी भारतीय मूल्य है। हर जानकारी, हर डेटा लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करते हुए ही इकट्ठा किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत का डेटा संरक्षण कानून भी कहता है। यही इस पूरे अप्रोच की नैतिक नींव है जो तकनीक को भरोसे के साथ जोड़ती है। तो इस पूरी मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या है? यह है विश्वास का ब्लूप्रिंट। जब आप जमीन से मिले संकेतों पर काम करते हैं और नतीजे देते हैं तो यही तरीका ठोस परिणामों के जरिए जनता का विश्वास बनाता है और उसे मजबूत करता है। सीधी सी बात है, विश्वास कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। पुराने राजनीतिक वादों और इस सिस्टम से मिलने वाले परफॉर्मेंस के सबूत में जमीन आसमान का फर्क है। चुनावी वादे अक्सर गोलमोल होते हैं, अधूरे रह जाते हैं और उन्हें ट्रैक करना भी मुश्किल है। लेकिन शासन का सबूत एकदम ठोस, नापने लायक और पब्लिक के सामने जांचने लायक होता है। यह जवाबदेही का एक नया स्टैंडर्ड है। तो जब लोग अपना भरोसा, अपना वोट देते हैं तो बदले में उन्हें क्या मिलना चाहिए, यानी शासन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? ये इन 5 मजबूत पिलर्स पर टिका है। टिकाऊ लोकल नौकरियां, भरोसेमंद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर योजनाओं की वेरीफाइड डिलीवरी, शिकायतें दूर करने की गारंटी और इन सब के जरिए कमाया हुआ जनता का विश्वास। अब ये शासन का सबूत सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है।
चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। 90 दिन, ये किसी भी नागरिक की शिकायत को सुलझाने के लिए एक गारंटीड टाइमलाइन है, जिसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट या SLA कहते हैं। ये एक पक्का वादा है जो सरकार और नागरिक के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। ये जवाबदेही को सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक नापने लायक हकीकत बना देता है। तो ये सब कुछ हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें एक नई तरह की लीडरशिप की तरफ ले जाता है। ये जो पूरा तरीका है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक ज्यादा जिम्मेदार और असरदार लीडरशिप की नींव रखने के लिए है। एक ऐसी लीडरशिप जो सुनती है, नापती है और जवाब देती है। और यहीं पर इस पूरे नजरिए का दूसरा सबसे अहम उसूल सामने आता है। सच्ची लीडरशिप हर इंसान के सम्मान और जिम्मेदार पब्लिक स्पीच में अपनी जड़ें जमाती है। ये डेटाबेस नजरिया हमारे उन बुनियादी संवैधानिक मूल्यों से जुड़ता है जो हर नागरिक की गरिमा को सबसे ऊपर रखते हैं। जानकारी का इस्तेमाल किसी को ताकत देने के लिए होना चाहिए, बेइज्जत करने के लिए नहीं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मकसद टूटे हुए सिस्टम पर हमला करना है, लोगों पर नहीं। ये सोच पर्सनल हमलों के बजाय कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देती है। ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल और सिस्टम पर फोकस्ड है, क्योंकि जब सिस्टम काम करते हैं तो जीत हर किसी की होती है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सामने है जिसे हमें खुद से पूछना ही चाहिए। हम अपने भविष्य के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट चुनेंगे? चेहरों वाला जो अनिश्चित है, या फिर परफॉर्मेंस वाला जो नापने लायक और जवाबदेह है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.